नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसे लैंडमार्क वर्क के बारे में बात करेंगे जिसने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को एक नई दिशा दी थी। हम बात करें ए के रामानुजन की आइकॉनिक पोयम लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग के बारे में। ये पोयम उनके पहले पोएट्री कलेक्शन द स्ट्राइडर्स में 1966 में पब्लिश हुई थी। अगर हम इस बुक के कंटेक्स्ट की बात करें तो एक ऐसा वक्त था जब इंडियन पोएट्स इंग्लिश लैंग्वेज को अपने हिसाब से मोल्ड करके लिख रहे थे। इस पोयम का मेन थीम है मेमोरी और आइडेंटिटी। ये क्विंट एसेंशियल मेमोरी पोयम है जिसमें एक इंसान अपने पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देन एंड नाउ के बीच मूव करती है। मतलब एक तरफ विलेज की पुरानी यादें हैं और दूसरी तरफ मॉडर्न सिटीज की रियलिटी है। पोयम का कोर कॉन्सेप्ट है ट्रांजिशन। कैसे एक बच्चा चाइल्डहुड इनोसेंस से एडल्ट एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रामानुजन का नजरिया नॉस्टैल्जिक या इमोशनल नहीं है। उन्होंने एक कूली अलूफ एंड आयरॉनिक टोन रखी है। इसका मतलब ये है कि वो यादों को बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, बिना किसी फालतू सेंटिमेंट्स के। इस वर्क में आपको फ्रीवर्स और एन्जैपमेंट जैसे टेक्निकल डिवाइसेस देखने को मिलेंगे जो पोयम को एक नेचुरल फ्लो देते हैं, बिल्कुल एक स्विंग की मूवमेंट की तरह। ये पोयम सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि ये हमें बताती है कि कैसे हमारे चाइल्डहुड सेंसेशंस हमारी एडल्ट लाइफ की डिजायर्स को शेप करते हैं। तो दोस्तों ये था इस अमेजिंग से वर्क का एक छोटा सा कंटेक्स्ट। चलिए अब इस पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करते हैं। पहली लाइन है व्हेन शी वाज 4 और 5। यहाँ रामानुजन एक वक्त को सेट कर रहे हैं, एक ऐसी एज जब बच्चा बिल्कुल इनोसेंट होता है। अगली लाइन शी सैट ऑन अ विलेज स्विंग। ये विलेज स्विंग सिर्फ एक झूला नहीं है, मतलब वैसे तो ये झूला ही है, बट लेकिन यहाँ पर ये एक सिंबोलिज्म है। ये रूरल इंडिया की उस लाइफस्टाइल का सिंबल है जहाँ फैमिली के रिश्ते बहुत ही क्लोज होते हैं। फिर आता है अंडर कजन 6 और 7। यहाँ एक प्लेमेट इंट्रोड्यूस होता है। नोटिस कीजिए दोनों की एज में बहुत कम फर्क है। सेट हिमसेल्फ अगेंस्ट हर। ये फिजिकल प्रॉक्सिमिटी यानी उनका एक दूसरे के पास बैठना उस पहले सेंसरी कांटेक्ट की शुरुआत है। विद एवरी लंज ऑफ द स्विंग शी फेल्ट हिम। यहाँ लंच एक टेक्निकल पन है। इसका मतलब झूले की रफ्तार भी है और एक्साइटमेंट का वो झटका भी जो वो बच्ची महसूस कर रही है। इन द लंजिंग पिट्स ऑफ हर फीलिंग। ये पिट्स हमारे पेट के निचले हिस्से यानी स्टमक को रेफर करती हैं, जहां हम डर या एक्साइटमेंट को फिजिकल लेवल पर महसूस करते हैं। रामानुजन बता रहे हैं कि ये फीलिंग उस बच्ची के अंदर कितनी गहराई से बैठ गई थी। अब कहानी आगे बढ़ती है लाइन नंबर 9 में। एंड आफ्टरवर्ड्स स्विंग के बाद का सीन चेंज होता है। वी क्लाइम्ड अ ट्री शी सेड। नोटिस कीजिए यहाँ शी से शिफ्ट होकर वी आ गया है। इसका मतलब नरेटर वही कजन है जो उसके साथ था। यहाँ से ये पोयम एक पर्सनल टेस्टिमनी बन जाती है। नॉट वेरी टॉल बट फुल ऑफ लीव्स। ये ट्री एक प्राइवेट स्पेस है जहाँ बच्चे बड़ों की नजर से दूर है। फुल ऑफ लीव्स सीक्रेसी को दर्शाता है, लाइक दोज ऑफ अ फिग ट्री। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा बिब्लिकल एल्यूजन है। बाइबल में एडम एंड ईव ने फिग ट्री के पत्तों से अपनी नेकेडनेस को छुपाया था जब उन्हें अवेयरनेस हुई थी। रामानुजन यहाँ इनोसेंस के खत्म होने का इशारा कर रहे हैं। एंड वी वर वेरी इनोसेंट अबाउट इट। यहाँ पोएट आयरनी यूज करते हैं। बच्चे तब इनोसेंट थे, उन्हें नहीं पता था कि ये कॉन्टेक्ट उनकी एडल्ट लाइफ को कैसे इफेक्ट करेगा। अब हम देन से नाउ पर आ जाते हैं लाइन नंबर 15 में। नाउ शी लुक्स फॉर द स्विंग। वो बच्ची अब एक मेच्योर वुमेन बन चुकी है, लेकिन वो आज भी उस पुराने एहसास को ढूंढ रही है। इन सिटीज विद 15 सबर्ब्स। ये 15 सबर्ब्स मॉडर्न शहर की भीड़ और लोनलीनेस को दिखाते हैं। विलेज की इंटीमेसी अब खो गई है। एंड ट्राइज टू बी इनोसेंट अबाउट इट। यहाँ वर्ड ट्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो इनोसेंट नहीं है, बस होने का नाटक कर रही है ताकि अपने डिजायर्स को छुपा सके। नॉट ओनली ऑन द क्रूच ऑफ अ ट्री। क्रूच वर्ड यहाँ पर एक एनाटोमिकल पन है जो ट्री और ह्यूमन बॉडी के बीच एक ब्रिज बनाता है। ये उसकी सप्रेस्ड पैशन को दिखाता है। दैट लुक्ड एज इफ इट वुड बर्स्ट अंडर एवरी लीफ। ये लाइन उस इंटेंसिटी को दिखाती है जहाँ इमोशंस अब कंट्रोल के बाहर हो रहे हैं, बिल्कुल एक पके हुए फल की तरह जो फटने वाला है। इनटू अ ब्रूड ऑफ स्कारलेट फिग्स। स्कारलेट रेड कलर पैशन और लस्ट का सिंबल है। ब्रूड यानी फर्टिलिटी और बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को दिखाता है। अंत में सबसे मिस्टीरियस लाइन आती है, इफ समवन सडनली स्नीज्ड। ये फाइनल लाइन बताती है कि उसका ये सारा फसाड यानी दिखावा कितना नाजुक, कितना फ्रगाइल है। एक छोटी सी चीज जैसे कि स्नीज यानी कि चीख उसके सारे राज खोल सकती है।
और उसकी प्रिटेंस को तोड़ सकती है। तो दोस्तों ये था रामानुजन का कमाल, कैसे उन्होंने एक झूले की याद को इंसानी ख्वाहिशों और कॉम्प्लेक्सिटी से जोड़ दिया। अब हम इसके गहरे मीनिंग्स और थीम्स एंड एनालिसिस की तरफ चलते हैं, जो आपके आंसर को बनाएंगे नेक्स्ट लेवल और 100% रेडी। इस पोयम का सबसे बड़ा थीम है चाइल्डहुड इनोसेंस और एडल्ट एक्सपीरियंस के बीच का टकराव। रामानुजन दिखाते हैं कि बच्चे जब झूले पर बैठे हैं या पेड़ पर चढ़ते हैं, तो वो उनके लिए एक नेचुरल डिस्कवरी होती है। वो न्यू सेंसेशन से इनोसेंट होते हैं। लेकिन वही बच्ची जब बड़ी होती है, तो वो इनोसेंस एक्सपीरियंस में बदल जाती है। अब उसका झूला ढूंढना नॉस्टैल्जिक सर्च नहीं, बल्कि एक रिप्रेस्ड डिजायर को पूरा करने की कोशिश है। रामानुजन ने यहाँ वर्ड इनोसेंस को रिपीट करके एक बहुत बड़ी आयरनी क्रिएट की है। वो बताते हैं कि अडल्ट वर्ल्ड में इनोसेंस सिर्फ एक प्रिटेंशन यानी कि दिखावा है। एक और इम्पॉर्टेंट थीम है रूरल वर्सेस अर्बन सेटिंग का डिफरेंस। विलेज का स्विंग एक सेफ फैमिलियल स्पेस है, लेकिन सिटीज विद 15 सबर्ब्स एक मैकेनिकल और इम्पर्सनल एनवायरनमेंट को दिखाते हैं। रामानुजन खुद एक एक्सपैट्रिएट थे, जो अमेरिका में रहकर इंडिया की यादें लिख रहे थे। इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट उनकी पोएट्री का एक कोर पार्ट है। अब बात करते हैं सिंबल्स की। फिग ट्री का जिक्र यहाँ रैंडम नहीं है, ये एक बिब्लिकल एल्यूजन है गार्डन ऑफ ईडन की तरफ, जैसा कि मैंने आपको भी पहले ही बताया था, जहां एडम और ईव ने फल खाने के बाद फिग लीफ से खुद को ढका था। ये इनोसेंस के खत्म होने और अवेयरनेस के शुरू होने का सिंबल है। जो ब्रूड ऑफ स्कारलेट फिग्स है, वो फर्टिलिटी और पैशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इतने पक चुके हैं कि बस बर्स्ट होने वाले हैं, जो दिखाता है कि उस वुमेन के डिजायर्स अब कंट्रोल से बाहर है। और फाइनल लाइन, इफ समवन सडनली स्नीज, इस पर स्कॉलर्स के अलग अलग व्यूज हैं। कुछ कहते हैं कि ये एक लव प्रैंक है जो इंडियन स्ट्रीट्स में मशहूर है, और कुछ इसे कंज्यूमेशन का इशारा मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये दिखाता है कि एक वुमेन का पूरा इनोसेंस का फसाड कितना फ्रगाइल है। एक हल्की सी चीख भी उसके रिप्रेस्ड पैशन को एक्सपोज कर सकती है। रामानुजन की स्टाइल बहुत ही कूली अलूफ एंड आयरॉनिक है। वो इमोशनल होके नहीं लिखते, बल्कि एक डॉक्टर की तरह मेमोरी को डायसेक्ट करते हैं। उन्होंने फ्री वर्स और एंजाममेंट का यूज किया है, ताकि लाइंस एक दूसरे में फ्लो करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे झूला आगे पीछे मूव करता है। उनकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसमें पेक्युलर पंजेंसी है, क्योंकि वो इंग्लिश को इंडियनाइज कर देते हैं। टू कंक्लूड, लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग सिर्फ एक चाइल्डहुड मेमोरी नहीं है, ये इंसानी फितरत, बदलते वक्त और दबी हुई ख्वाहिशों की एक गहरी स्टडी है। रामानुजन हमें दिखाते हैं कि हमारा पास्ट हमारी आइडेंटिटी का फाउंडेशन होता है, लेकिन हम कभी भी उस पुरानी इनोसेंस को पूरी तरीके से वापस नहीं पा सकते। ये पोयम एक परफेक्ट ब्लेंड है ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज और मॉडर्न वेस्टर्न टेक्निक का, जो इसे इंग्लिश लिटरेचर का एक मास्टरपीस बनाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ए के रामानुजन की ये ब्यूटीफुल पोयम समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल और डिटेल्ड वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस पोयम को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।